नमस्कार, ग्वालवंशी जीएस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं 12 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ उनका बेसिक के साथ उनका जीके हम आज कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम आज पहले क्वेश्चन की ओर। साथियों, 2021 में भारत देश में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं। साथियों, इस प्रकार से भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश के जबलपुर में हाई कोर्ट की स्थापना हुई है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में जबलपुर हाई कोर्ट की स्थापना हुई है। कब हुई थी साथियों? 1935 से लेकर के 1956 तक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का हेड ऑफिस जो है नागपुर हुआ करता था, लेकिन 1956 में इसका हेड ऑफिस जो है साथियों जबलपुर हाई कोर्ट बना दिया गया है। साथियों, जबलपुर हाई कोर्ट के दो खंडपीठ भी है। दो खंडपीठ साथियों, एक है इंदौर और दूसरी है ग्वालियर। ये दोनों खंडपीठ को कब बनाया गया है साथियों? दोनों खंडपीठ 1968 में काम शुरू इन्होंने कर दिया है। साथियों, 2021 में मध्य प्रदेश जबलपुर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो साथियों, 2021 में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, चूंकि हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश थे, उनको मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में लाकर के नियुक्त कर दिया गया है। तो साथियों, किसे बनाया गया है? उनका नाम है आर.वी. मलीमत। साथियों, आर.वी. मलीमत को 2021 में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है और इन्होंने मोहम्मद रफीक की जगह पर काम करना शुरू कर दिया है। पहली बात। दूसरा, और कौन से व्यक्ति नियुक्त हुए हैं? तो साथियों, 2021 में भारत देश में एस.सी. शर्मा को तेलंगाना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, जबकि प्रकाश श्रीवास्तव को कलकत्ता हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के रूप में बना दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर जब बात आई है हाई कोर्ट की, तो साथियों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई है? दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो साथियों रमन्ना इसके वर्तमान में सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपको उम्मीद करूंगा यहां तक समझ में आ चुका होगा। अगले क्वेश्चन की ओर। भारत देश का पहला हेरिटेज सिटी किसे बनाया गया है? हेरिटेज सिटी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो साथियों, मध्य प्रदेश का पहला हेरिटेज और भारत देश का हेरिटेज सिटी बनाया गया है किसे? अब बात आई यहां पर हेरिटेज सिटी। क्या होता है हेरिटेज सिटी? हेरिटेज सिटी का मतलब होता है, थोड़ा समझिए, देखो इस प्रकार से ग्लोब बनाया 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम फ्रांस। साथियों, फ्रांस में पेरिस नामक स्थान पर 1945 में एक संगठन की स्थापना हुई, इसका नाम है यूनेस्को। साथियों, यह संगठन विश्व में यूनेस्को की स्थापना इसलिए की गई है कि दुनिया के संपूर्ण देशों में यह संगठन किसी भी स्थान को अपनी सूची में दर्ज करता है। यदि अपनी सूची में दर्ज कर दिया, समझ लो कि वह स्थान जो है विश्व विरासत दर्जा प्राप्त हो चुका है। तो साथियों, यूनेस्को किसी स्थान को दर्ज करता है तो उसको हम बोल देते हैं विश्व विरासत दर्जा प्राप्त, वर्ल्ड हेरिटेज, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। उसी प्रकार साथियों, भारत देश की सरकार ने 2021 को दिल्ली सरकार ने घोषणा किया है, जैसे यूनेस्को किसी स्थान को घोषित करता है, उसी प्रकार से अब ये बताइए कि एक जिले में बहुत सारी चीजें घूमने फिरने लायक है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करने का काम करती है। तो सारे के सारे स्थानों को तो यूनेस्को घोषित नहीं करेगा अपनी लिस्ट में। इसीलिए क्या होता है, भारत देश का सांस्कृतिक मंत्रालय जो है वो घोषित करता है कि बोले एक काम करो, अपन अलग अलग राज्य को नहीं, अलग अलग साइट को हम शामिल नहीं करेंगे, बल्कि पूरा शहर ही, हम पूरा जिला को ही घोषित कर देंगे। वहां पर जिला को और सिटी को, वो जो सिटी है, शहर है, उसमें जितने भी स्थान हैं हेरिटेज वाले, जितने भी स्थान हैं प्राकृतिक सौंदर्य वाले, इन सारे के सारे स्थानों को हम हेरिटेज सिटी में शामिल करेंगे और हेरिटेज सिटी के माध्यम से विश्व विख्यात दर्जा प्राप्त करवा देंगे। इसी के तहत साथियों, पहली बार 2021 में भारत देश की सरकार ने निर्णय लिया है कि हम ऐसे करके टोटल 12 शहर को हेरिटेज सिटी में शामिल करेंगे। तो साथियों, 12 शहर को घोषित करने की बात आई है, उसमें से भारत देश ने 12 में से पहला शहर किसे घोषित किया है? साथियों, मध्य प्रदेश का एक शहर है, ये जो मध्य प्रदेश का इंदौर जो है, उज्जैन, साथियों उज्जैन शहर को घोषित कर दिया गया है। अब उज्जैन में साथियों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो क्षेत्र है उसका डेवलप किया जाएगा। जैसे ही, अब इससे फायदा क्या होगा, जैसे ही
विश्व विख्यात दर्जा प्राप्त करवाने के लिए हेरिटेज सिटी का दर्जा प्राप्त करवाएंगे, साइट में नाम लिख देंगे। जैसे सूची में नाम आएगा तो साथियों वह जो स्थान है उसके लिए विकास किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा, जीर्णोद्धार किया जाएगा और उसके माध्यम से फिर शहर का विकास करते हुए विश्व विख्यात दर्जा प्राप्त करवाएंगे। इसके लिए देश का पहला हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है साथियों उज्जैन को। 12 साइट घोषित करेंगे, 12 में से पहला उज्जैन आ गया है। उसके अलावा भारत देश के 741 जिलों में से बाकी और भी घोषित करने बाकी है, 12 भारत सरकार घोषित करेगी। चलिए बढ़ते हम लोग, इसको बोलते हैं साथियों सिटीज प्लान। यदि क्वेश्चन आएगा कि सिटीज प्लान क्या है तो सिटीज प्लान का मतलब है कि जिस 12 शहर को जिस प्रोजेक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी उस 12 प्रोजेक्ट का सामूहिक रूप नाम हो जाएगा सिटीज प्रोग्राम। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत देश की सरकार के द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए इसका बेसिक हम समझते हैं। भारत देश में वायुसेना दिवस, अब देखिए बात आई है वायुसेना दिवस की तो फिर से एक बार देखेंगे, ये भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, जैसे आपको पता है आसमान में ये है वायुसेना दिवस, उसके अलावा थल सेना और फिर होता है जल सेना, 3 सेनाएं होती हैं। तो वायुसेना दिवस साथियों हम मनाते हैं 8 अक्टूबर को। उसके बाद में हम मनाते हैं थल सेना दिवस साथियों, हम मनाते हैं एक हो जाता है 4 दिसंबर को और 15 जनवरी को, ये 15 जनवरी और ये हो जाता है साथियों 4 दिसंबर को। इस प्रकार से 4 डेट आपको, ये 3 डेट याद रखना पड़ता है। तो साथियों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखना होगा वायुसेना दिवस के बारे में। हुआ क्या था, 1911 में भारत देश में इलाहाबाद से नैनी के बीच में पहली बार वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी। वायु परिवहन मतलब एयर ट्रांसपोर्टेशन, वायु परिवहन, हवाई जहाज के माध्यम से हवाई जहाज में बैठना और यात्रा करना, ये हो गया वायु परिवहन। जबकि 1932 का समय आया था जब पहली बार वायु सेवा की शुरुआत हुई थी, वायु सेना एयरफोर्स की शुरुआत 1932 में हुई थी। कहां से कहां, तो यहां देखना ये पाकिस्तान है या तमिलनाडु, चेन्नई से लेकर के कराची के बीच में 1932 में पहली बार वायुसेना की शुरुआत हुई थी और साथ ही ये हुई थी 8 अक्टूबर को। इसलिए हम लोग मनाते हैं 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। और साथ ही 1932 में पहली बार टाटा बंधुओं के माध्यम से ही ये इसकी शुरुआत कर दी गई थी। तो उसके बाद फिर 1949 का समय आता है, 50 समय आता है, भारत देश संविधान लागू होता है और संविधान लागू होने के बाद में नेहरू जी के द्वारा इसको जो टाटा कंपनी है या हम बोलेंगे एयर इंडिया है, जो एयर इंडिया है, एयर इंडिया को गवर्नमेंट कर दी गई थी। उसके बाद में वर्तमान 2021 में देखने को आपको मिला होगा कि जो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी ने एयर इंडिया को वापस खरीद लिया है, 18,000 करोड़ रुपए की लागत से खरीद लिया है। ये भी आपको क्वेश्चन बनाने वाला है, मैं अगले क्वेश्चन में कराऊंगा। चलिए ये आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। 2021 में रोमानिया देश की सरकार गिर गई है। रोमानिया देश की सरकार गिर गई है तो किस राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दिया है? रोमानिया देश के राष्ट्रपति का त्यागपत्र देखिए आप साथियों, इस प्रकार से ग्लोब बनाया 0 डिग्री भारत देश, यहां पर एक देश, इस देश का नाम है रोमानिया। जो रोमानिया देश है, रोमानिया देश में 2021 में सरकार गिर चुकी है। सरकार कैसे गिरती है तो देखने ये है भारत का मध्य प्रदेश, यहाँ पर दिल्ली। साथियों भारत देश में संसद भवन होता है, संसद भवन के 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। आप जानते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति मिलकर के संसद का निर्माण होता है। आपको पता है कि भारत संविधान के आर्टिकल 79 में यह लिखा है कि संसद का निर्माण होगा। और आपको पता है कि संसद जो है, संसद कब बनी है भारत देश की? साथियों 1921 से 1927 के बीच में जो एडविन लुटियंस के द्वारा 1921 से 27 के बीच में भारत देश में वायुसेना जो है कौन सा संसद भवन का निर्माण किया गया था और संसद भवन बन गया है 1927 में। आर्टिकल 79 के तहत संसद का किस प्रकार गठन होगा उसका उल्लेख किया है। तो साथियों सोचो, यहाँ पर ध्यान देना, मान लो यहाँ पर 100 पोस्ट है तो 100 सीट में से आपको जीतने के लिए 50% प्लस 1 सीट आपको चाहिए होगा। अगर 51 सीट आपके पास यदि है तो आप जीत जाएंगे चुनाव। और फिर होता है एक अविश्वास प्रस्ताव। यदि सरकार विश्वास मत में नहीं है, अल्पमत में है और सरकार चलाने के लिए बाकी लोगों को जीत तो लिए है। जैसे देखिए एक बार सरकार बन गई है, अब सरकार बनने के बाद में 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद लगता है अपोनेंट पार्टी को कि यह सरकार चलाने लायक नहीं है, इनके खुद के सांसद, इनके खुद के प्रत्याशी इनको सपोर्ट नहीं करने वाले, ऐसा लगता है आपको, तो आप फिर सरकार में लेके आते हैं, लोकसभा स्पीकर के माध्यम से एक प्रस्ताव लेके आएंगे, वह प्रस्ताव रखेंगे और प्रस्ताव रखने के बाद में फिर वहां वोटिंग होगी। तो आपको सिद्ध करना होगा इस रेट पर, यदि इस रेशियो में आपके पक्ष में वोटिंग आ गई है मतलब आप अल्पमत में नहीं है, आप बहुमत में हैं और आप जो है वोटिंग आपके फेवर में आई हुई है, आप सरकार में बने रहेंगे। लेकिन साथियों
49% वोटिंग लिए है और बाकी अपोनेंट में गई है, तो फिर आप समझो आपकी सरकार गिर जाएगी। तो साथियों 2021 में रोमानिया देश की सरकार गिर चुकी है और उस व्यक्ति का नाम साथियों, राष्ट्रपति वहां जो है प्रधानमंत्री हट चुका है, उस प्रधानमंत्री का नाम है फ्लोरिन सीटू। फ्लोरिन सीटू क्वेश्चन आएगा कि फ्लोरिन सीटू किस देश का राष्ट्रपति था। तो फ्लोरिन फ्लावर याद रखना कहाँ का है, रोमानिया, रोम में क्या है, फ्लोरिन सीटू सीट। चलिए रोम में सीट। अगला क्वेश्चन, ये पेंडोरा, अगला क्वेश्चन बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। पेंडोरा पेपर्स क्या है? पेंडोरा पेपर्स के बारे में देखिए कुछ जानकारी आप। पेंडोरा पेपर्स साथियों, यहां पर ये भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहां पर दिल्ली। आपको बता दूं कि भारत देश में जैसे श्वेत पेपर होता है, श्वेत पेपर, वैसे ही अलग अलग देशों में बहुत सारे पेपर्स होते हैं, अपने अपने देश के राष्ट्रीय पत्र होते हैं। जैसे भारत का श्वेत पत्र राष्ट्र पेपर है। कोई भी लेख, कोई भी नियम कानून जब बनेगा, राष्ट्र पत्र बोलते हैं इसको, श्वेत पत्र हमारा भारत देश का है। यदि इसके ऊपर कोई भी लेटर लिखवा गया है, इसके ऊपर कोई भी कानून लिखवा गया, मतलब वह मानते हैं कि यह कानून बन चुका है, तो ये श्वेत पत्र होता है। तो साथियों ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक पेंडोरा पेपर्स है। ये पेंडोरा पेपर्स क्या है? तो साथियों क्या हुआ है, 2021 में पेंडोरा पेपर्स मामला सामने आया हुआ है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपने देखा होगा कि अलग अलग देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, विदेश मंत्री, जितने प्रकार की, या फिर कोई बिजनेसमैन है, आपने नाम सुना होगा कि ढेर सारे देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या बहुत सारे वाणिज्यिक जो उपकरण वाले व्यक्ति होते हैं, व्यवसाय उद्योग वाले मंत्री होते हैं, उद्योग वाले उद्योगपति होते हैं, उनका पैसा विदेशों में जमा होता है। विदेशों में काला पैसा, काला धन जमा होता है ना। आपने नाम सुना होगा स्विस बैंक में पैसा जमा है, विदेश में पैसा जमा है, हवाला के माध्यम से पैसा गया है। तो ऐसे पैसे जमा होते हैं विदेश में। तो ऐसे पैसा जमा जब हुए हैं तो इनके पैसों का लेखा जोखा, अंतरराष्ट्रीय स्तर का पेपर, जैसे अलग अलग देशों का होता है, जैसे भारत का श्वेत पत्र है, ऐसे दुनिया के संपूर्ण देश का पेपर होते हैं, अपने अपने देश के होते हैं। वैसे सभी देशों का एक पेपर जो भ्रष्टाचार उजागर करता हो, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह बताता हो कि अघोषित संपत्ति कितनी है, घोषित कितनी है, आपने जो पैसा लाके जमा किया हुआ था ये काला धन है कि श्वेत मनी है, इस प्रकार से बात आती है। तो टैक्स से यदि किसी ने बचाया हुआ है दो चीजों पर, एक तो अघोषित संपत्ति, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, और उसके बाद में किसी ने टैक्स जमा नहीं किया उसका भी, सब रिकॉर्ड पेश करने वाला पेपर को पेंडोरा पेपर्स कहा जाता है। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अभी हाल ही में पोर्टे डी फेरो